दोस्तों, लोकतंत्र कन्नत में आपका स्वागत है। आज शायद आखिरी बार 10 बजे प्रोग्राम करूंगा, इसके बाद प्रयास करूंगा जल्दी करूं, क्योंकि कल आदि शिकायत कर रहा था, लेकिन आज देर हो जा रही फिर। अच्छा, देखें, हमने देखा है कि विदेश की धरती से भी जो भारत पे हमले होते हैं, विदेशी नहीं करते, ये हमारे यहाँ के हमारे अपने लोग हैं जो विदेश जाकर ऐसी हरकतें करते हैं। शुरुआत करते हैं आज हमजा बुरहान से। अब ये हमजा बुरहान भी हमारे किसी धुरंधर की भेंट चढ़ गया है। इस बंदे को देखें आप, ये आदमी पुलवामा हमले का ऐसा नहीं कि कहने वाला मास्टरमाइंड है, रियल मास्टरमाइंड था। आपको बताएं कि 2019 में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला हुआ था 2 बसों पर, और 40 सीआरपीएफ जवान मारे गए थे। अच्छा, इसके बाद इनको मियां को डॉक्टर पुलवामा कहा जाने लगा था। ये आतंकी सर्किल्स में डॉक्टर पुलवामा के नाम से जाने जाते थे। दिलचस्प बात यह है कि रहने वाले भारत के थे। ये पुलवामा जो जिला है वहीं के रहने वाले थे। ये चले गए पाकिस्तान, अच्छी खासी जिंदगी यहां जी रहे थे। वहां चले गए बुरहान वानी, जाकिर मूसा, वो सब जिनको भारतीय फौजों ने मार दिया, वो सब इनके साथी थे। और वहां जाके ये सब मसूद अजहर के गैंग में शामिल हो गए। जैश ए मोहम्मद से मिलके इन्होंने इतना बड़ा कांड कर डाला। आईएसआई ने इनको पर्याप्त पुरस्कार भी दिया। आप सोचें कि इसको मारना कितना मुश्किल रहा होगा। ये आदमी बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलता था, इसके साथ कमांडो सिक्योरिटी थी पाकिस्तानी फौज की। इस आदमी के आगे एस्कॉर्ट गाड़ी चलती थी, आगे पीछे गाड़ियां चलती थी, लेकिन उसको लंबे समय तक वॉच किया गया और देखा गया कि किस समय आप इसको बिना एस्कॉर्ट के पकड़ सकते हैं। और ऐसे में जब मुजफ्फराबाद से एआईएमएस कॉलेज से निकल रहा था तो उसको गेट पे एकदम छलनी कर दिया गया। तो अभी देखिए कितना, एक कभी इसको सोच के देखेगा कि पाकिस्तान और आईएसआई को भारत में जासूस ढूंढना, मददगार ढूंढना कितना आसान होता है। अरे यार, लोग यहां से भाग भाग के खुद ही पाकिस्तान जा रहे हैं, उसके बाद भी लोग पकड़े जा रहे हैं। और भारत को वहां पे एक धुरंधर बैठाना कितना मुश्किल होता होगा, कितनी ट्रेनिंग होती होगी, खतना तक कराना पड़ता है इन धुरंधरों को। और मैं सबकी बात कर रहा हूं, हमारे एनएसए समेत। सोचिए कितना मुश्किल है अजीत डोभाल को वहां रहने के लिए, कितना टफ हुआ होगा। उसके बाद ये लोग, आपको मालूम है, एनी अमाउंट ऑफ मनी, कितना भी पैसा लेकर कोई आदमी ये रिस्की काम नहीं करेगा। आपको वो याद है ना, एक था टाइगर, रविंद्र कौशिक। इस तरह के काम जुनूनी लोग करते हैं, जिनके अंदर इतना जुनून होता नहीं, कर ही डालना है, कुछ कर गुजरना है। जब गुस्सा भरा होता है, वो जुनून बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जुनून धीरे धीरे कई समाज में, कई तबकों में नजर आ रहा है। तो ये बंदा वहां चला गया। इसको 2022 में जांच के बाद भारत सरकार ने आज से 4 साल पहले यूएपीए कानून के अंतर्गत आतंकवादी घोषित कर दिया, मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाल दिया। और आज 4 साल बाद हमारे एक धुरंधर के हत्थे ये आदमी चढ़ गया। मैं आज जब इसकी मौत के पूरा एक सिलसिला देख रहा था, कैसे हुआ, क्या हुआ, तो आई वाज जस्ट मार्वलिंग। मैं एकदम झूम जा रहा था कि साहब, क्या आपकी रेकी होगी, क्या आपकी निगरानी होगी। वो आदमी जो आगे पीछे एस्कॉर्ट व्हीकल लेके चलता हो, जो कमांडो दस्ता लेकर चलता हो, जो आईएसआई, अच्छा सुनिए, आईएसआई मूर्ख तो नहीं है ना, इतना कमांडो दस्ता, बुलेट प्रूफ गाड़ी, एस्कॉर्ट व्हीकल, इतना सब दे रही है ना, तो उसको फायदा होगा इस आदमी से। इसको इस तरह समझिए कि जब आप आईएसआई किसके ऊपर इन्वेस्टमेंट देखते हैं, तो आपको समझ में आता है कि ये आईएसआई के लिए कितना महत्वपूर्ण आदमी होगा, क्योंकि यहाँ का लोकल था। यहाँ के लोकल बच्चों से उसका, लोकल लड़कों से उसका टच था, लोकल लड़कियों परिवारों से उसका टच था। तो आईएसआई के लिए कितना महत्वपूर्ण था। लेकिन कितना 4 साल, कभी कभी आपने 4 साल, मतलब 2019 की घटना है वो, आप सोचें, उस हिसाब से देखें तो आज पता चला 7 साल हमने इंतजार किया तुमसे बदला लेने के लिए, लेकिन फाइनली लिया और आपको वहीं पहुंचा। अच्छा देखिए, जितने लोग से अभी एक बड़ी फोटो पॉपुलर हुई तो उसमें ढेर सारे आतंकवादियों ने अपना फोटो खिंचाया था, एक भी नहीं बचा।
तो एक एक करके सब निपटते जा रहे हैं, लेकिन अकल है कि आने का नाम नहीं ले रही है। मेरा अपना मानना है, मैं फिर से दोहरा देता हूं, कि कश्मीर को कयामत के दिन तक राष्ट्रपति शासन में रखना चाहिए, यूनियन टेरिटरी में रखना चाहिए। कि भाई संविधान में आपकी जितनी चीजें हैं वो किसी कारण से डाली गई है ना। जो यूनियन टेरिटरी की, जो केंद्र शासित प्रदेश की एक जो कंसेप्ट है, एक जो अवधारणा है, वो किस लिए है संविधान में? इट इज देयर फॉर अ पर्पज। किसी कारण से बनाया गया ना केंद्र शासित प्रदेश। आज आपकी जो 4-5 केंद्र शासित प्रदेश है, क्यों है भाई? इसलिए कि संविधान में है। तो लद्दाख हुआ, कश्मीर हुआ, इनको कयामत के दिन तक आपको, क्योंकि दोनों ही मुस्लिम पॉपुलेटेड है, कश्मीर 100% है, लद्दाख में भी अच्छे खासे मुस्लिम हो गए। और दूसरी बात, बॉर्डर के पार एक मुस्लिम जिहादी मुल्क है।